नेपाल में भूकंप की तबाही से अब तक 4,350 से ज्यादा की मौत, 8,000 से ज्यादा घायल। अकेले काठमांडू में 1,000 से ज्यादा की जान गई। काठमांडू में 15 इलाकों में मलबे से बचाव का काम अब भी जारी, अभी भी बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। नेपाल में सुबह सुबह भी आए भूकंप के झटके। सुबह 4:10, 5:05 पर लगे भूकंप के झटके। मलबे में दम तोड़ती उम्मीदों के बीच जीत गई जिंदगी। काठमांडू में एनडीआरएफ की टीम ने 50 घंटे बाद एक महिला को जिंदा निकाला। नीतीश कुमार आज बिहार के रक्सौल का करेंगे दौरा। भूकंप पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, भेजेंगे राहत सामग्री। राहत बचाव के काम में C-13, C-17 ग्लोबमास्टर 3 का इस्तेमाल। वायुसेना के 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर भी शामिल। रात में भी राहत के काम के लिए एयरफोर्स तैयार। एयरफोर्स ने 2,000 से ज्यादा लोगों को बचाया। नेपाल से अब तक 5,400 भारतीय स्वदेश लौटे। सोमवार को करीब 1,600 भारतीयों को वापस लाया गया। दिल्ली से नेपाल बॉर्डर तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। नेपाल दूतावास ने भारत सरकार से रक्सौल गोरखपुर बॉर्डर तक ट्रेन चलाने की अपील की। भूकंप के 3 दिन बाद भी नेपाल सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। मोबाइल नंबर है 1234। काठमांडू में 6 हेलीकॉप्टरों, पोखरा से 4 हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराई गई। काठमांडू में बिजली बहाल करने की कोशिश। नेपाल के राहत अभियान पर केंद्र का बयान। राहत के कामों में आई तेजी। खाने के पैकेट, पानी की बोतलें भेजी गईं। बसों और ट्रकों को भेजा गया नेपाल। करीब 100 बसें नेपाल गईं। यूपी से 21 ट्रकों में राहत सामग्री भेजी गई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नेपाल को हर संभव मदद देने का दिया भरोसा। फंसे लोगों को बसों से लाए जाने की भी कही बात। प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई दरियादिली। प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 महीने की सैलरी दी। स्पेन के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री से की बात। नेपाल में फंसे स्पेन के लोगों को बाहर निकालने के लिए मांगी मदद। सचिन तेंदुलकर ने नेपाल में राहत और बचाव के लिए वायुसेना की तारीफ की। ट्वीट करके कहा, खराब मौसम के बावजूद एयरफोर्स ने हजारों लोगों को निकाला। काठमांडू से बचाए गए 70 लोग गोरखपुर राहत शिविर पहुंचे। राजस्थान परिवहन की बस से वापस भेजे जा रहे हैं जयपुर। नेपाल में भूकंप के कहर में मारे गए 3 भारतीयों के शव दिल्ली पहुंचे। 2 लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले, नहीं हो पाई तीसरे की पहचान। राहत कार्य पर खराब मौसम की मार की आशंका। मौसम विभाग ने काठमांडू में बारिश की चेतावनी दी। 30 अप्रैल तक हो सकती है बारिश। भारत का ऑपरेशन मैत्री जारी। एनडीआरएफ की 19 टीमें राहत और बचाव में जुटी। 20 विमान और हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगाए गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार नेपाल में 66 लाख लोग भूकंप से प्रभावित। 30 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक आज। प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। ब्लैक मनी को लेकर होगा मंथन। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का एक और इम्तिहान। कोलकाता समेत 91 स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे आने हुए शुरू। नगर निगम की 144 सीटों के लिए मतगणना जारी। टीएमसी 21 वार्ड में आगे, कांग्रेस सिर्फ 1 में आगे। टीएमसी को 3 निकायों में मिली जीत। ग्यासपुर, आरामबाग, हुगली के तारकेश्वर में नतीजों का ऐलान। सिलीगुड़ी में मतों की गिनती जारी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लैंड बिल को लेकर राहुल गांधी करेंगे पूरे देश की यात्रा। सूत्रों के अनुसार मई के आखिरी हफ्ते में होगी पदयात्रा। राजस्थान के अलवर जिले में एक किसान ने पंखे से लटक कर दी जान। मौसम की मार से ठेके पर ली गई खेती की फसल हुई बर्बाद। यूपी के बाराबंकी में डीएम ऑफिस के गेट के सामने एक किसान ने पेड़ में फांसी लगाकर जान दे दी।
लिखा, कर्ज की रकम न चुका पाने का दबाव था। हिसार में गेहूं की फसल कम होने पर एक किसान ने आत्महत्या की, 2 लाख के कर्ज में डूबा था। गजेंद्र आत्महत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट को सौंपी रिपोर्ट। सूत्रों के अनुसार गजेंद्र की मौत को बताया हादसा, दम घुटने से हुई मौत। केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय के लिए एनजीटी से मांगा 6 महीने का वक्त। एनजीटी ने 10 साल पुरानी डीजल, 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों पर लगाई थी रोक। आफत में केजरीवाल के मंत्री जितेंद्र तोमर। भागलपुर की तिलक मांझी यूनिवर्सिटी ने तोमर की डिग्री को बताया फर्जी, हाईकोर्ट में दायर किया हलफनामा। दिल्ली के गीता कॉलोनी में हादसा, डिवाइडर से ट्रक की टक्कर में 2 की मौत, 4 घायल। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में किडनैपिंग करने वाला गिरोह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और वकील दंपत्ति चलाते थे गैंग, करोड़पति परिवार के बच्चों को करते थे अगवा। ये गैंग महंगी गाड़ी रखने वालों पर रखता था नजर, मौका मिलते ही उनके बच्चों को कर लेता था अगवा। 90 लाख रुपए भी पुलिस ने किए बरामद। मुंबई मॉडल रेप केस में जोनल डीसीपी प्रशांत होलकर और साकीनाका थाने में तैनात इंस्पेक्टर पीवे मोरे का तबादला। पोरबंदर संदिग्ध पाक बोर्ड केस की जांच करेगी मुंबई क्राइम ब्रांच, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की जांच। पोरबंदर बोर्ड केस में डी कंपनी में के शामिल होने का शक, समुद्र में करीब 600 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई थी। तो 2024 ओलंपिक के लिए भारत नहीं करेगा दावेदारी। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद आईओसी चीफ ने कहा प्रधानमंत्री ने नहीं दिया प्रस्ताव। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 50 रनों से हराया। 191 रनों के लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई पंजाब। हैदराबाद के लिए बोल्ट ने सबसे ज्यादा 3, भुवनेश्वर ने 2 विकेट लिए। हैदराबाद 7 में से 3 मैच जीतकर 6 अंक के साथ 5वें नंबर पर, जबकि पंजाब 4 अंक के साथ सबसे निचले पायदान पर। आईपीएल में आज चेन्नई का मुकाबला कोलकाता से, रात 8 बजे होगा मैच।